देखें, सेल डीड की बात करेंगे, गिफ्ट डीड की बात करेंगे, या यहाँ पर रिलीज डीड की बात करेंगे। अब ये जमीन का टुकड़ा है ना, कोई भी है, ये ऐसा डॉक्यूमेंट है जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। यहाँ पर जो ये डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, और कोई भी अगर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है ना, तो उसके आधार पर कानूनी दावा किया जाता है। जमीन विवाद में फंसे हुए हैं, जमीन विवाद कैसे सुलझाएं, ये अगर समझ में आ गया ना सबसे पहले कि सुलझेगा कि नहीं सुलझेगा, मेरे पक्ष में फैसला होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो फिर ठीक है, कानूनी प्रक्रिया में जाएंगे, नहीं होगा तो फिर एक तरह से समय बर्बाद नहीं करेंगे। अब बहुत लोगों का मान लेते हैं मन है कि नहीं, ये हम विवाद में जाएंगे, लेकिन हमको पता है कि मेरे पक्ष में फैसला नहीं होगा, हम उस व्यक्ति को परेशान करेंगे, तंग करेंगे। बहुत का ऐसा भी होता है, इसलिए कि पहले जो है, अब जमीन मान लेते हैं कोई अगर एक तरह से बेचता है या खरीदता है, तो उसके लिए जो सेल का डीड है वो बनाना बेहद जरूरी है। देखें, साक्ष्य तो होगा, अब कैसे पता चलेगा कि कौन किसके यहाँ बेचा है? तो सरकार जो है, या कहें कानूनी तरीके से जो है सारा नियम बना हुआ है। अब सरकार इसमें जो है ना, ये जो जमीन में एक आ गया कौन, खरीददार, और दूसरा जो है एक तरह विक्रेता है। ठीक है, विक्रेता है। तो खरीदार, विक्रेता क्या कर रहा है, खरीदार को बेच रहा है, तो खरीदार को मिलेगा क्या, सेल डीड। ठीक है, खरीदार को मिलने वाला है सेल डीड। तो खरीदार को जो सेल डीड मिलेगा, विक्रेता जो बेचेगा, तो इस बीच में जो है ना सरकार जो है अब काम कर रही है। सरकार जो है एक तरह से ये जो डॉक्यूमेंट है, इसका पूरा कानूनी प्रक्रिया जो है वो तैयार की है। सरकार अपने पास उसका रिकॉर्ड रखेगी ताकि कोई धोखा नहीं करे। अब विक्रेता से खरीद लेगा जो है खरीदार, अब ऐसा कोई सामान तो है नहीं जो खा जाएगा कुछ दिन, रहने वाला चीज है। ठीक है, खाने वाला चीज तो है नहीं कि विक्रेता से गए, दुकान से गए, खाने वाला जो है सामान खरीदे और खा गए उसको, तो उसके लिए कोई साक्ष्य की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो प्रॉपर्टी है और उसकी लाखों करोड़ों में कीमत है, तो साक्ष्य बेहद जरूरी है। तो सेल डीड जो है, इसको जो दिया गया ना, तो सरकार अब क्या करेगी, जो ये प्रक्रिया करेंगे ना, ठीक है, तो खरीदार जो है अब या विक्रेता जिसको भी देना है, हम टैक्स लेंगे ये सारा प्रक्रिया करने में। और ये टैक्स कम नहीं होता है, प्रॉपर्टी का कीमत सरकार खुद तय करती है, और उसके अनुसार जो है वो 4% जो है, कहीं पर 5% है, कहीं पर 8% है, कहीं पर जो है 10% है, इतना तक टैक्स है। यानी अगर कहें तो 1 लाख में अगर 10,000 रुपया हो सकता है कि टैक्स हो। ठीक है, 1 लाख की प्रॉपर्टी खरीद रहे, 10,000 रुपया सरकार को भरना पड़ेगा आपको, और उसके बाद ये डीड तैयार होगा, तो ये फिर आप प्रॉपर्टी के मालिक कहलाएंगे। लेकिन उस बीच में ना एक प्रक्रिया भी बना दिया कि देखें, आप अगर फ्री में कोई चीज किसी को दे रहे हैं ना, तो गिफ्ट डीड करवा लें, लेकिन इस गिफ्ट डीड में टर्म एंड कंडीशन है। ठीक है, गिफ्ट अगर किसी को कर रहे, बार बार किसी को बेचेगा, कहेगा हम गिफ्ट ही किए हुए हैं, किसी को भी बेचेगा और कहेगा क्या, गिफ्ट किए हुए हैं। तो इसलिए इसमें टर्म एंड कंडीशन होना बेहद जरूरी था, और हुआ भी। और जो सरकार भी अगर आपसे जमीन जो है लेती है, अब सरकार को बहुत लोग दान किए हुए हैं स्कूल बनाने के लिए, अस्पताल बनाने के लिए, तो उसके लिए क्या हुआ, गिफ्ट डीड जो है, बहुत सारे लोग पूर्वज गिफ्ट कर दिए उस जमीन को, तो उसमें ज्यादा खर्च लगा नहीं। ठीक है, कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, गिफ्ट हो गया जमीन। अब गिफ्ट हो गया, गिफ्ट अब वहां पर प्रक्रिया भी था कि अगर एक बार गिफ्ट बना लिए, तो कल जाकर अगर जबरदस्ती आपसे कोई गिफ्ट करवा लिया, तो कल जाकर आप उसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है, मान लेते दबाव में आकर उस समय गिफ्ट कर दिए आपके पूर्वज या आप जो भी है, उस समय बाद में जाकर वो कैंसिल भी हो सकता है, करवा दिए होंगे, ऐसा भी प्रक्रिया था। ठीक है, और कागज दबा कर रख लिए, तो कागज तो वो भी रिकॉर्ड में चला गया। अब उसके बाद होता है रिलीज डीड। देखें, रिलीज डीड की अगर बात करें सबसे पहले, तो ये जो है ना, ये है हक त्याग पत्र। ठीक है, हक त्याग पत्र। अब है कि किसी का भी जो जमीन है ना, अगर वो अपना हक जो है वो अगर छोड़ना चाहता है, किसी की भी जमीन है अगर वो अपना हक जो है वो त्याग अगर करना चाहता है, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन में, अब मान लेते हैं बहन है, वो कह रहे नहीं हम भाई को दे देंगे संपत्ति, तो उसके लिए हक त्याग पत्र जो है तैयार हो गया, रिलीज कर दी अपनी प्रॉपर्टी, तो ये है हक त्याग पत्र। तो अब यहां पर जो बात करेंगे सबसे पहले, ठीक है, तो गिफ्ट डीड और जो रिलीज डीड है, तो देखें गिफ्ट डीड एक ऐसा कानूनी दस्तावेज है कि अब वो यहां पर कहलाता है दान, एक तरह से दान करता है। अब दान करता जो है वो क्या करेगा, अपना प्रॉपर्टी किसी को
उपहार के तौर पर दे दिया, ठीक है। अब उपहार दे दिया है तो ये जो संपत्ति है ये अब दान हो गया, उसके लिए ये लीगल डॉक्यूमेंट है जिसको गिफ्ट डीड बोलते हैं, ठीक है। अब लेकिन क्या बोलेंगे कि ये जो है ना, इसको रजिस्टर्ड कराने की आवश्यकता बिल्कुल होती है, नहीं कराएंगे तो पता कैसे चलेगा, ये कानूनी रूप से मान्यता कैसे मिलेगा। अनरजिस्टर्ड चीज का, अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट का कोई कानूनी मान्यता नहीं है। अब जैसे क्या होता है, अनरजिस्टर्ड आज लोग जमीन का बंटवारा कर रहे हैं, उसमें वो बंटवारा मानने को तैयारी नहीं है केसेदार, तो फिर वो साक्ष्य लेकर जाएंगे तो ठीक है, देखा जाएगा कि हाँ ऐसा हुआ था लगता है, लेकिन बोला कि हुआ था, हमको दबाव दिया गया था, लेकिन हम उसी समय नहीं माने थे, ठीक है। सही बात है, वो नहीं माना और आज वो अस्वीकार कर रहा है, तो फिर आपको कोई भी कार्य देखें जब रजिस्टर्ड तरीके से होता है ना, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अब देखें, बात करेंगे सबसे पहले कि जो ये तो गिफ्ट हो गया, दूसरा है रिलीज डीड की बात करेंगे। जो रिलीज डीड है, जो प्रॉपर्टी रिलीज होने की बात है, ठीक है, तो यहां पर ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि कोई भी प्रॉपर्टी जो है, ठीक है, इसमें क्या हुआ कि देखें यहां पर कोई अपना हिस्सा, ये बोल सकते हैं, मान लेते हैं ये जो जमीन टुकड़ा है, ठीक है, इसका जो रिलीज डीड तैयार होगा तो यहां पर क्या हुआ कि अपना हिस्सा, अपना जो हिस्सा है, हिस्सा किसी और को देना, किसी और को देना, तो यही तो हो गया, यानी रिलीज डीड हो गया। अपना हिस्सा जो है वो किसी और को दे दिया। या मान लेते कोई कर्ज ले लिया है ना, तो कर्ज जो है, कर्ज लिया तो क्या करेगा, वो एक तरह से अपना जो व्यक्ति से उधार लिया था, कर्ज लिया था, ठीक है, तो उसको प्रॉपर्टी दे दिया। तो ये बहुत सारे परिवार में अक्सर ये देखने को मिलेगा, परिवार का जो है ना, कोई ऐसा सदस्य है जो अपना हक त्याग कर देते, रिलीज कर देते, कागजात तैयार हुआ, संपत्ति को रिलीज कर दिया और बाद में उसको जो है एक तरह से रजिस्टर करा लिया गया। तो इस प्रकार से प्रॉपर्टी का जो हक त्याग है वो होता है, ठीक है। तो अब ये पूरा प्रक्रिया हो गया यहाँ पर। अब रिलीज डीड की अगर बात करें सबसे पहले, तो यहाँ पर जो रिलीज डीड है, सेल डीड है, गिफ्ट डीड है, सभी का कानूनी मान्यता है, सभी का जो है सभी पर सिग्नेचर होता है, लेकिन सभी पर का एक जो है एक तरह से रिलीज डीड के केस में जो है होता क्या है कि जो सभी पक्ष हैं, है ना, सभी पक्ष का क्या होगा, समझौता यहाँ पर होगा, समझौता होगा। तो ये दस्तावेज बन गया। देखें हम, जैसे क्या होता है, एनओसी देना आप कह सकते हैं, है ना, एनओसी देना कि आप, या जो है नो ऑब्जेक्शन है तो सब अपना सपोर्ट दे दिया, सबकी सहमति जरूरी है। अब है कि कोई अपना हक जो है वो दे दिया, किसी को त्याग कर दिया, तो ये दस्तावेज है, ये डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा कानूनी दस्तावेज है, ठीक है, जिसमें कि यहाँ पर जो एक व्यक्ति है वो अपनी प्रॉपर्टी से वो अपने आप को मुक्त करता है और उसका एक रिकॉर्ड जो है यहाँ पर कानूनी तरीके से तैयार करता है, जिसके लिए जो दस्तावेज की जरूरत होती है वो यहाँ पर रिलीज डीड है। अब यहाँ पर इसको लेकर, ये तीनों को लेकर जो है एक तरह अगर बात करें सबसे पहले, तो सेल डीड तो बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए कि ये इसमें कॉस्ट लगता है, लेकिन इससे ये स्पष्ट होता है कि ये व्यक्ति पैसा लगाकर प्रॉपर्टी खरीदा है। मान लेते हैं इन सभी में अगर कोई एक विवाद भी करे तो सेल डीड अगर तैयार हो जाता है, सिर्फ सरकार को टैक्स ही देना पड़ता है, लेकिन सेल डीड अगर कोई तैयार करवा लेता है तो इसका मतलब साफ साफ जाहिर होता है कि पैसा दिया है फिर प्रॉपर्टी लिया है, बिना पैसा का प्रॉपर्टी नहीं लिया, पैसा दिया तब लिया है। तो आप अगर अपने जमीन विवाद को सुलझाना चाहते हैं तो जमीन विवाद को सुलझाने के लिए ऐसा कागजात आपस में तैयार कर लें जो कि रजिस्टर्ड हो और जो कि जिसको कानूनी तौर पर मान्यता प्राप्त हो। अगर कानूनी तौर पर उसको मान्यता प्राप्त होगा तो आपके और आपके बच्चों को कभी किसी प्रकार का कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगा। अगर उसका कानूनी मान्यता नहीं होगा तो आपके और आपके बच्चों को जो है एक तरह से इस तरह का समस्या जो है वो देखना पड़ सकता है, इस तरह का जो समस्या है इससे जूझना पड़ सकता है। तो ये है पूरा प्रक्रिया, इस प्रक्रिया को समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।